Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabble Tarots and this video I made for Shahnaz Gill। बहुत सारे फैंस को देखिए मैं पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ। बहुत सारे फैंस को बहुत ज़्यादा दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहे होते हैं। देखिए सीधी सी बात है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, चाहे सिद्धार्थ शुक्ला के केस की बात हो या सुशांत सिंह राजपूत के केस की बात हो, मैं कभी भी क्लियर नहीं, अगर मैं क्लियर बोल दूँगी ना कि हाँ कि उसका ये होने वाला है, तो वो मुझे लगता है पब्लिकली करना नहीं चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया जीतेगी कि नहीं जीतेगी, तो उसमें नेगेटिव कार्ड आ रहा था, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स दिखा रहा था, इश्यूज दिखा रहा था। मैंने उसमें कमेंट में भी लिख दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि अगर मैं ये कहती इंडिया हार जाएगी ना, तो लोग ट्रोल करने लगते मुझे। जैसे सिद्धार्थ शुक्ला के केस में डायरेक्ट मैंने प्रिडिक्शंस करी थी और 3-4 महीने से डेथ का कार्ड बराबर से आ रहा था कि दोनों का पेनफुल सेपरेशन हो जाएगा। मतलब एंजल्स बार बार उस चीज़ को वार्निंग दे रहे थे, यूनिवर्स बार बार उसको वार्निंग दे रही थी। तो अब ये है कि मैं अगर डायरेक्टली कुछ बोलने लगूंगी तो लोग ट्रोल करने लगते हैं। पीपल यूज टू ट्रोल मी, सो आई विल नेवर प्रेडिक्ट इट डायरेक्टली। मैं कभी भी डायरेक्टली उसको नहीं बोलती, लेकिन हाँ एक संकेत देती हूँ कि हाँ ये यूनिवर्स संकेत दे रही है, ये साइंस है, ये सिंबल्स हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मेरे लिए भी सेफ़ रहता है और लोग को भी टेंशन नहीं होती। क्योंकि देखिए जो होना है वो होके रहेगा, और मैं क्यों चाहूँगी कि किसी के साथ कुछ ख़राब हो। तो लेकिन हाँ ये है कि क्योंकि मैंने डायरेक्ट प्रिडिक्शंस बार बार इस चीज़ को लेकर करी थी कि पेनफुल सेपरेशन होगा, सेपरेशन होगा, सेपरेशन होगा। तो वो क्योंकि वो आ रहा था बार बार डायरेक्टली, दैट डेथ कार्ड इज कमिंग इन दैट कार्ड्स इन सिद्धार्थ शुक्ला केस। और सुशांत सिंह राजपूत के केस में लोगों ने, जो पुराने लोग हैं जो जुड़े हुए हैं इस पे, आप मैं बता देती हूँ कि मैंने कई बार सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी मतलब जो भी इन फिल्म इंडस्ट्रीज़ में जो भी लोग हैं उनको पर्टिकुलरली मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे कि हाँ ये लोग इन्वॉल्व हैं, नाम लेके। फिर मैंने बाद में डिलीट कर दिए थे, क्योंकि देखिए पब्लिकली किसी का नाम लेकर के और प्रिडिक्शंस करना ये ठीक बात है। देखिए पर्सनल लीडिंग तो नहीं है ना, पर्सनल लीडिंग नहीं है, पर्सनल लीडिंग में अलग बात होती है। लेकिन जब मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ किसी को लेकर के, तो ये थोड़ा सा एक संकेत समझ लीजिए बस आप। बस इतना काफ़ी होता है कि एक संकेत दे दिया कि हाँ ये चीज़ नेगेटिव आ रही है, दैट मीन्स देयर आर सम प्रॉब्लम्स। अगर कार्ड्स पॉजिटिव आते तो मैं इंगित ही क्यों करूँ उसकी तरफ, मतलब नेगेटिव चीज़ की तरफ क्यों मैं वार्निंग दूँ। सीधी सी बात है। लेट्स सी एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला के केस में जो उनकी सोल है वो वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं आसपास शहनाज गिल के। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि शहनाज गिल के आसपास सिद्धार्थ शुक्ला की सोल है। अगर है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझूंगी कि नहीं है उनके आसपास सोल है, आसपास है। मैं जानना चाहूँगी कि सिद्धार्थ शुक्ला उनको किसी तरीके से कुछ वार्न करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कुछ भी कैसे भी करके अगर करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। सिद्धार्थ शुक्ला की सोल जो है वो बार बार वार्न करने की कोशिश कर रही है शहनाज गिल को किसी चीज़ को लेके, तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझूंगी। हाँ लेकिन वो उसको समझ नहीं पा रही, उसमें ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। मतलब स्पिरिट को, जो सोल है, जो इनकी जो सोल है सिद्धार्थ शुक्ला की, वो यस किसी चीज़ के लिए इनको वांट कर रही है, लेकिन उसमें बाधाएं आ रही हैं। मैं एक बार ये भी देख लेती हूँ कि स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज है, ये किस तरह की बाधाएं हैं, इसको भी एक बार क्लियर कर लेते हैं। हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं सिद्धार्थ शुक्ला की सोल को, एक बार इसको ज़रूर देखना चाहिए कि किस, मैं इसको ओपन कर ही दूँ कि ये किस तरह के ऑब्स्टिकल्स हैं। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, अगर वो कनेक्ट कर सकते हैं सिद्धार्थ शुक्ला के सोल से, तो प्लीज़ मुझे बताएं कि इन कार्ड्स के थ्रू वो बता सकते हैं कि किस तरह के ऑब्स्टिकल्स हैं उस सोल के लिए, सिद्धार्थ शुक्ला के सोल के लिए, कि वो मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा है उधर शहनाज गिल को कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बराबर डेथ के कार्ड आ रहे हैं। ऑब्स्टिकल ये आ रहा है कि अनकंडीशनल लव जो है वो कहीं ना कहीं उसको पाने की कोशिश कर रही हैं शहनाज गिल। शहनाज गिल जो है वो अनकंडीशनल लव
पाने की कोशिश बहुत कर रही हैं। एंजल्स इस बात को, वही चीज़ को बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला का ही यहाँ मैसेज आया कि अनकंडीशनल लव जो है वो बहुत करते हैं उनसे, कोई उसमें कोई डाउट नहीं है, तभी वो उनके पास हैं। और कहीं ना कहीं वो खुद एक एंजल की तरह उनके पास एक छत्र छाया की तरह हैं। और यहाँ सिद्धार्थ शुक्ला का ही यहाँ पे मेल का यहाँ पे मैसेज आया है। वो जस्टिस करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं शहनाज के साथ गलत ना हो जाए इस चक्कर में, न्याय करना चाह रहे हैं। मैं इसमें देखूं कि और कोई ऑब्स्टिकल है क्या, पहुंच नहीं हो पा रही, वो समझ नहीं पा रही हैं, मुझे लग रहा है शहनाज गिल इनके अनकंडीशनल लव को नहीं समझ पा रही हैं क्या, ऐसा कुछ है क्या। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, मुझे बताएं कि सिद्धार्थ शुक्ला और क्या ऑब्स्टिकल है, किस तरह का ऑब्स्टिकल है। यस, सेपरेशन का कार्ड आया हुआ है। वो कहीं ना कहीं जो है वो चाह रहे हैं कि ये सेपरेट रहें, और कहीं ना कहीं इनको ये दूर करने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। इसी में स्ट्रगल चल रहा है सोल का। सोल चाहती है कि वो किसी से सेपरेट हो जाएं इस वक्त, मतलब शहनाज गिल सेपरेट हो जाएं। और ये सोल को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जद्दोजहद बहुत करनी पड़ रही है। और वो अगेन जस्टिस का कार्ड है, वो चाहते हैं कि इनके साथ जस्टिस हो, न्याय हो, ये बचे रहें, शहनाज बची रहें मतलब। और परेशानी है, सोल को परेशानी हो रही है, सोल को परेशानी हो रही है इनको ये मैसेज कन्वे करने में कि वो दूर रहें, किसी से सेपरेट हो जाएं। ओके, मैं जानना चाहूँगी कि और कोई मैसेज करना चाहते हैं सिद्धार्थ शुक्ला, अगर कुछ भी जो शहनाज के लिए इम्पोर्टेंट हो प्लीज़ मुझे बताएं। इनके हेल्थ को लेके बर्नी टावर कार्ड है, हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, चालाकी का शिकार हो रही हैं ये। और इनको यहाँ ये वार्न कर रहे हैं कि सब चीज़ें, देखिए बर्नी टावर कार्ड कभी कभी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन को दिखाता है, ये कार्ड बिल्कुल ठीक नहीं है। ये कार्ड बहुत सारी चीज़ों को, डैमेजेस को दिखाता है। देखिए मैं डायरेक्टली फिर से नहीं बोलूँगी, ये ठीक नहीं है, ये बर्नी टावर कार्ड ठीक नहीं, मतलब उस सोल की तरफ से वो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ साफ मैसेज आ रहा है कि इनको जो लव और फेम मिला है उसमें कहीं ना कहीं डैमेजेस हैं, धोखा मिल सकता है, ये मैं आपको बता दूँ, शायद इसीलिए सेपरेट होने को कह रहे हैं। और यहाँ पे इनका ये भी दिखा रहे हैं, ये जो प्रोग्रेस कर रही हैं वहाँ पे चालाक लोग बहुत घुसे हुए हैं। ये प्रोग्रेस जैसा सोच रही प्रोग्रेस कर जाएंगे, वो हो नहीं पाएगा। जब ये पहुँचेंगे उस लेवल पे, तो उस लेवल पे अगर ये पहुँच भी गई तो चालाक लोग बहुत मिलेंगे, और टोना टुटका और ये ब्लैक मैजिक और ये वो वाले लोग बहुत मिलेंगे। मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ, ये हैं, इस तरह के एग्जिस्ट कर रहे हैं इनके आसपास लोग। बहुत ज़्यादा नज़र लगाना, उनके साथ जो है वो चालाकियाँ खेलना, ये इससे बचें। मैं जानना चाहूँगी और कोई मैसेज है, और कोई मैसेज करना चाहते हैं शहनाज गिल के लिए, अगर सिद्धार्थ शुक्ला की सोल कुछ भी मैसेज करना चाहे जो कि इम्पोर्टेंट है जानने के लिए। वो जो सोच रही हैं कि हैप्पी मोमेंट्स आएंगे, वो नहीं हो पाएगा। यहाँ ये मैसेज कर रहे हैं कि जो भी खुशियाँ हैं उनके लाइफ में, जैसे वो शादी करना चाह रही हैं या कुछ भी ऐसा ओकेजन, जिसे हम कहते हैं मांगलिक कार्य जो होते हैं ज़िंदगी में, एक लेडी के में जो मांगलिक कार्य होते हैं, दैट विल नॉट बी एबल टू बी गेट सक्सेस। मतलब आप समझ लीजिए कि वो ड्रीम के ड्रीम ही रह जाएंगे, सपना का सपना ही रह जाएगा जो वो सोच रही हैं। या ये बहुत साफ मैसेज है, इसलिए शायद वो दूर रहने को कह रहे होंगे। यहाँ पे स्ट्रगल चल रहा है, वो समझा नहीं पा रहे इस चीज़ को, वो शहनाज को बेइज्जती, इस वजह से बेइज्जती बहुत होगी। वो ये बताना चाह रहे हैं बेइज्जती बहुत है, पंचायत करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, पीठ पीछे लोग बहुत बातें करेंगे। ये इनके साथ कंटिन्यूड रहेगा क्या, मैं ये भी देख लेती हूँ। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, मुझे बताएं कि ये जो मैसेजेस आ रहे हैं सोल की तरफ से, मैं जानना चाहूँगी सिद्धार्थ शुक्ला जी से, क्या ये कंटिन्यूड रहेगा, क्या ये शहनाज के साथ कंटिन्यूड रहेगा अगले साल भी। अगर ये चीज़ कंटिन्यूड रहेगा अगले साल भी तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझूंगी। नहीं, अगले साल तक ये कंटिन्यूड तो नहीं रहेगा। अब ये नहीं का मतलब यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये हो सकता है इट विल बी गेट एंड, मतलब इसका एंड भी हो सकता है, ये जो कुछ भी हो रहा है
इनके साथ ये जो भी नेगेटिव चीज़ हो रही हैं, इसका ये एंड भी हो सकता है। मुझे बहुत शक हो रहा है कि बिल्कुल ही ख़त्म ही ना हो जाए मामला। जब कोई रहेगा ही नहीं तो उसके साथ चालाकी कौन खेलेगा? सीधी सी बात हो गई, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन की एंट्री दिख रही है और डायरेक्ट इनके लाइफ में, शहनाज गिल के लाइफ में डायरेक्ट किसी की एंट्री दिख रही है थर्ड पर्सन की। जब वही नहीं रहेंगी तो फिर ये सब चीज़ें कैसे कंटिन्यूड होंगी? ये नेगेटिव कार्ड है कि ये आगे जाकर के ये सब चीज़ें कंटिन्यूड नहीं होंगी। मैं इसमें क्योंकि वो वाला मैसेज कर चुके हैं ऑलरेडी 2024 का। मैंने पहले भी, शायद मुझे बहुत ध्यान नहीं, लेकिन हाँ इतना ध्यान है कि कुछ ठीक नहीं थे, सिचुएशन ठीक नहीं थी, अप एंड डाउन्स, मेजर अप एंड डाउन्स थे। अब मैं इसमें जान लेती हूँ मैं, क्योंकि सोल का तो इसमें आया है, मैसेज आया है, सिद्धार्थ शुक्ला जी का इसमें मैसेज आ रहा है सोल की तरफ से कि गड़बड़ है इनका। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, भी मुझे बताएं कि मैं जनवरी मंथ 2024 शहनाज के लिए कैसा रहेगा। जनवरी यानी कि जो फर्स्ट मंथ है, शुरुआत का साल 2024 कैसा रहेगा शहनाज गिल के लिए। 2024 में क्या होगा शहनाज गिल के साथ, प्लीज़ मुझे बताएं। अगेन वही बर्निंग टावर के कार्ड्स हैं, शायद उसी की तरफ ही इंगित कर रहे हैं कि कुछ डैमेजेस जनवरी में इनके दिख रहे हैं। जो ये सोच रही हैं कि हम नई शुरुआत करेंगे, हमें लव और फेम मिलेगा, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों से बहुत फेम मिलेगा, कहीं ना कहीं वो चीज़ें डैमेज होते हुए नज़र आ रही हैं। और कहीं ना कहीं इसमें दिख रहा है कि जो हैप्पी मोमेंट्स हैं इनको बहुत इंसल्ट फील होगा। मैं डायरेक्टली अगर बोल दूं तो इस वक्त कुछ और ही इसमें नज़र आ रहा है। मतलब एक होता है ना लेडी के देखिए मैं सिंबल्स के थ्रू आपको बताती हूँ, साइन के थ्रू। देखिए एक लेडी होती है, वो हर कोई यही चाहती है कि उसको इज्जत मिले, सम्मान मिले, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं डैमेज है। और दूसरी बात यह कि हर लेडी चाहती है कि उसकी शादी हो तो उसके बच्चे हों, उस चीज़ को लेके भी यहाँ पे इंसल्ट हो सकती है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये साइंस और सिंबल्स इतना काफ़ी है बताने के लिए, क्योंकि शी इज़ अ वेरी गुड लेडी। मतलब आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी हस्ती है, हम उनके बारे में इस तरह से नहीं बोल सकते ना, तो इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है। एक बस हल्का सा ये मैंने आपको संदेश दे दिया है, इंगित कर दिया है कि चीज़ें जो है वो सपना की सपना ही रह जाएंगी, ड्रीम की ड्रीम ही रह जाएंगी। कन्फ्यूजन्स बहुत रहेंगे, इसीलिए कन्फ्यूजन्स भी रहेंगे, ये भी कंफ्यूज रहेंगी, शहनाज भी कंफ्यूज रहेंगे, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। ये मतलब वही मैं कह रही हूँ कि जो ये सोच रहे हैं हो कुछ और जाएगा। यही सिद्धार्थ शुक्ला शायद मैसेज करना चाह रहे हैं, वो समझ नहीं पा रही हैं। और वो सिचुएशन जो है वो जनवरी में, यहाँ पे अगले साल तो डैमेजेस, बनी टावर फिर से आया हुआ है। अभी तक तो इनका ठीक ठाक चलेगा, जैसे तैसे करके चलेगा, लेकिन ये ठीक नहीं आ रहा है इनका। और पहले भी मैंने अभी हाल ही में, अभी 2-3 दिन पहले ही इनका प्रेडिक्शंस निकाले थे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सेल्फिश लोग का इन्वॉल्वमेंट ये वो सब डिटेल्स में आ रहा था, दिसंबर के एंड तक दिखा रहा था। जनवरी में भी डैमेजेस हैं। मुझे लगता है प्रिकॉशन लेना चाहिए, सोल की आवाज़ को सुनना चाहिए, यूनिवर्स क्या मैसेज कर रही है उसको एक बार प्रिकॉशन ज़रूर लेना चाहिए। बाकी तो ईश्वर के हाथ में है कि क्या होने वाला है, लेकिन जो यहाँ मैसेज आ रहा है वो यही है। मैं बहुत डायरेक्ट नहीं कह सकती, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ पर्सनल रीडिंग, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं हो तो ये गया, आपने डायरेक्टली क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं, मैं नहीं बोल सकती। आई शुड नॉट से दिस नॉट अ मैनर, यू नो। सो आप अपना मैसेज आपको मिल गया होगा। आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज एंड फ्रॉम माई एंजल्स एंड यूनिवर्स, एंड प्रिकॉशन शुड बी नीडेड, इट इज़ नीडेड, सीरियसली इट इज़ नीडेड। So I think the message is very clear. Thank you so much. Thank you so much.